वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके जैन एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया 31 जुलाई तक तो ये आपके लिए है। आपने आईटीआर फाइल कर लिया और आईटीआर को ई वेरीफाई कर लिया है तो गुड, बहुत अच्छा है। अगर आपने रिटर्न तो फाइल कर लिया और उसे ई वेरीफाई नहीं किया है, इट मीन्स आपका रिटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और इसको शुरू से लास्ट तक सुने और अप्लाई करें। अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है तो आप वेरीफाई कर लें, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा, आपका रिटर्न करेक्ट रहेगा। नहीं तो वेरीफाई नहीं करने के बाद, यानी कि ई वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब होता है ई वेरीफाई, अगर ई वेरीफाई आपने नहीं किया है तो वो रिटर्न आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो इसी टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई लास्ट डेट होती है टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स वार्षिक फाइल करने की। उस समय सीमा में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेने चाहिए। अगर उस डेडलाइन को क्रॉस करते हैं तो आपके ऊपर लेट फी एप्लीकेबल होता है, जो 5,000 से 10,000 रुपए तक की। तो ये तो है कि अगर आपने 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया तो मान लिया आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के पहले आपने फाइल कर लिया या ड्यू डेट के लास्ट डेट तक आपने फाइल कर लिया, लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया। ई वेरीफाई जो करते हैं वो ई वेरीफाई आपने नहीं किया तो वहां पर आपका वो रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। तो ई वेरीफाई करना कंपलसरी होता है, आपको ई वेरीफाई कर लेने चाहिए। अगर आपका ई वेरीफाई करने में कोई परेशानी होती है, ई वेरीफाई करने के कई ऑप्शन अवेलेबल है इनकम टैक्स के साइट पर। सबसे आसान सा तरीका है उसमें आधार से, आधार नंबर पे जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP सेंड करके आप उसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हैं, ATM के थ्रू भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर से भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को। तो ये जो मैंने तरीका बताया, इसके अकॉर्डिंग आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर ले, जिससे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपका ई वेरिफिकेशन बहुत कंपलसरी है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो क्या होगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 30 दिन का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। उस टाइम पीरियड में आपके अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर आपने नहीं किया
30 दिनों के अंदर। जैसे मान लिया आपका 30 दिन कैसे होता है, आपका 30 दिन होता है 31 जुलाई को आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, तो 30 अगस्त आपका टाइमिंग हुआ। 30 अगस्त तक आपके इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई हो जाने चाहिए। अगर आपका ई वेरीफाई नहीं होता है इनकम टैक्स रिटर्न, तो सेम पेनल्टी और सेम लेट फी अप्लीकेबल होगा जो आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने पे होता है, 5,000, 10,000। और ये लेट फी जो आपने बचाने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल कर लिया, वो आप ई वेरीफाई अगर नहीं करते हो तो आपको लेट फी जमा करने होंगे, लेट फी देने होंगे। जो आपने बचाया वो बचा नहीं, आपको पे करने होंगे। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है, ई वेरीफाई नहीं किया है, तो आप उसे ई वेरीफाई कर लें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ई वेरीफाई करना। क्योंकि अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया, आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा विदिन 30 डेज। ये आपको याद रखने हैं। आपको 30 दिन का ही टाइम दिया गया है, 30 दिन के अंदर में ई वेरीफाई कंपलसरी है, नहीं तो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। साथ में बाद में जो 30 डेज आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको लेट फी और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, तो उससे बचाव करें। यही अलर्ट आपको करने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना और आपको बताया, जिससे कि आपको फाइन पे न करने पड़े। अपना रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे टाइम पर ई वेरीफाई कर लें। अदरवाइज वही बात होगी, जिस पैसे को बचाने के लिए आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करा, 30 अगस्त के बाद आपको वही लेट फी और पेनल्टी भरने होंगे। तो यही है मेरा आज का टॉपिक। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।